हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आपको अपने साथ बीती बातें बताना चाहता हूँ। मेरी उम्र 23 साल है। यह अभी कुछ महीने पहले की कहानी है, जब मैं अपने दोस्त की शादी में गया हुआ था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं अपने बुआ जी के घर पर रहकर ही पढ़ाई करता हूँ और यहाँ मैं 5 साल पहले से ही रहता हूँ। तो यहाँ पर मेरी जान पहचान काफी लोगों से हो गई थी। मैं अपने बुआ जी के परिवार में ही रहता हूँ। घर में सिर्फ मैं और बुआ तथा फूफा जी रहती हैं, क्योंकि मेरी बुआ की लड़की की शादी हो चुकी थी, जिस वजह से वह यहाँ नहीं रहती है। एक दिन मुझे अब एक दोस्त की शादी में जाना था, तो मैं अपने दोस्त की शादी से 5 दिन पहले ही चला गया, ताकि मैं उसके कामों में कुछ हेल्प कर सकूं। मैं वहां चला गया। हमने शादी के दिन तक सारा काम किया और खूब मौज मस्ती किया, क्योंकि हमारे ग्रुप के सभी दोस्त शादी में आए हुए थे, जिस वजह से हम लोगों का मिलना भी संभव हो सका। अब तो आप लोग जानते ही हैं कि जब सभी दोस्त मिलते हैं तो खूब एंजॉय करते हैं, और वही हमने भी किया। दोस्त की शादी होने के बाद हम सब घर आए और रात को दारू भी पिया और खूब पार्टी की। उस दिन रात के 2 बज चुके थे और शादी के काम करते करते मैं काफी थक भी गया था, क्योंकि शादी में हमने खूब डांस भी किया था, जिस वजह से मेरा पूरा शरीर थक चुका था। इसलिए मैं अपनी बुआ के घर गया कि उधर जाकर सो जाऊंगा और थकान भी मिट जाएगी। मैं बुआ के घर गया तो फोन करके बुआ से गेट खुलवाया। गेट खोलते ही बुआ बोली, इतनी रात हो गई और तू पीकर आया है? मैं कुछ नहीं बोला और कमरे में चला गया, और कमरे में जाते ही मुझे नींद लग गई और मैं सो गया। मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया और सो गया। जब रात को प्यास लगी तो देखा कि मैं अपनी बुआ से सट कर सोया हुआ हूँ। मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरी सोने की आदत ऐसी ही है। मैं पानी पीने चला गया, फिर वापस आकर मैं दोबारा सो गया। कुछ समय के बाद बुआ जी उठ गई और बोली, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, मैं पानी पीने गया था। मैं सो गया। सुबह उठते ही मैं उठा और नहाने चला गया। जब नहाकर वापस आया तो बुआ भी उठ चुकी थी। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं अपनी वापसी के लिए पैकिंग करने लगा, क्योंकि 1 घंटा बाद मेरी ट्रेन थी। क्योंकि इस समय कॉलेज की छुट्टी चल रही थी, तो मुझे घर जा था। मैंने थोड़ी देर बाद ध्यान दिया कि फूफा जी नहीं दिखाई दे रही हैं, और कल भी मैंने बुआ से पूछा भी नहीं था। अब मैंने पूछा तो बुआ ने बताया वे बाहर गए हैं और 1 हफ्ते के बाद ही लौटेंगे, क्योंकि उनका कुछ शहर से बाहर काम था। इस वजह से वह चले गए हैं। तुम यदि रुक सकते हो तो रुक जाओ, बाद में घर चले जाना, क्योंकि अगर तुम भी चले जाओगे तो मैं घर में अकेली ही रह जाऊंगी। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है, मैं यहीं रुक जाता हूँ। वैसे ही बाद में मुझे तो यहीं आना है। मैंने अपना टिकट कैंसिल करा दिया और रुक गया। फिर मैं हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था। तभी बुआ ने कहा, अमन, मुझे मार्केट जाना है, तुम मेरे साथ चलो। मैंने कहा, ठीक है, आप तैयार हो जाइए। फिर 10 मिनट बाद हम तैयार होकर मार्केट की तरफ चल दिए। जब हम रास्ते में जा रहे थे, तभी बुआ मुझसे बोली, तुमने रात को शराब क्यों पी थी? इस पर मैं बोला, वो दोस्त की शादी की पार्टी थी, तो मैंने कुछ पी लिया था। यही सब आपस में बात करते हुए हम मार्केट पहुंच गए। फिर मार्केट जाकर हमने वहां पर शॉपिंग किया। बुआ मुझे मॉल में लेकर गई और वहां पर उन्होंने अपने लिए कपड़े खरीदा, और शॉपिंग करते करते हमें काफी देर हो चुकी थी। तो अब हमें भूख भी लगने लगी थी, जिस वजह से हम रेस्टोरेंट में गए और वहां जाकर हमने खाना खाया। फिर बुआ ने कहा, आज मुझे तुम्हारे साथ घूमकर मजा आ गया। मैं बहुत दिनों बाद घर से बाहर निकली हूँ, क्योंकि तुम्हारे फूफा जी को तो टाइम ही नहीं मिलता है। आज मैं बहुत खुश हूँ। फिर मैं बुआ को लेकर घर चला गया। फिर घर पहुंचते ही बुआ बोली, चलो हम आज साथ में टीवी देखेंगे। फिर हम दोनों बैठकर टीवी देखने लगे। फिर बुआ ने मुझे टच किया और बोली, चलो आज हम क्रिकेट खेलते हैं उनके मुंह से इतना सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया, और हम दोनों ने खूब क्रिकेट खेला। मुझे क्रिकेट खेलने में बहुत ज्यादा मजा आया। अब हम दोनों साथ में खूब पार्टी करते हैं। दोस्तों, आज मुझे सब कुछ मिल चुका था। इस तरह से मेरी जिंदगी खुशी खुशी कट रही थी। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, टेक केयर दोस्तों।